हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है लो स्टार्ट। ये कौमी असम्बली की परफॉर्मेंस के मुतल्लिक है। कौमी असम्बली के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इसके ऊपर फाफन की रिपोर्ट आई है। फाफन स्टैंड्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी चंद सुस्तियां या खामियां और चंद एक खूबियां भी बताई गई हैं रिपोर्ट में। अगर खामियों की बात करें तो इन 100 दिन में सिर्फ एक ही बिल पास किया गया। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जो असम्बली में अटेंडेंस है वो पिछले 2 वजीर आज़मों इमरान खान और नवाज शरीफ की निस्बत कम है। इन 100 दिन में नेशनल असम्बली के फोरम पर रिकॉर्ड एहतजाज हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दूसरी पार्टीज की तरफ से। अगर खूबियों की बात करें, नेशनल असम्बली में लॉ मेकर्स या नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग के अंदर जो अटेंडेंस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा होती थी। मसलन 230 मेंबर तक। ख़वातीन एमएनए की तादाद मर्द हजरात एमएनए की तादाद से बेहतर रही है और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक ये बिल पास किया गया। नेशनल असम्बली में कोई भी लॉ मेकर जो है वो ख़वातीन के मुतल्लिक स्लैंग या रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। दूसरा टॉपिक सिंध लॉ लेसनेस। सिंध में लॉ कानूनियत है। ये टॉपिक हम तफसीलन पढ़ने जा रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से कबल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। डिस्पाइट कमिटमेंट्स फ्राम बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ टू एड्रेस द सिचुएशन। सूरत हाल से निमटने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई हुक्काम की तरफ से वादों के बावजूद लॉलेसनेस इन सिंध रिमेन्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। सिंध के अंदर ला कानूनियत एक खौफनाक मसला रहता है। क्रॉनिक का मतलब होता है कि बीमारी की आखिरी हालत जिसका इलाज नहीं हो सकता। इसका सिनोनिम होता है एक्यूट। इन द सिटीज़, शहरों में, प्राइमरली कराची, खसूसन कराची में, स्ट्रीट क्राइम पोजेज अ मोर्टल डेंजर टू सिटीजन्स। स्ट्रीट क्राइम शहरियों के लिए जानलेवा खतरा होते हैं। मोर्टल का मतलब होता है जानलेवा यानी डेथ। वेयर एज इन द हिंटरलैंड, जबकि देहाती या जंगली इलाकों में हिंटरलैंड उस इलाके को कहा जाता है जो साहिल से दूर, शहरों से दूर होता है। पार्टिकुलरली द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, खसूसन शुमाली अजला, किडनैपिंग्स आर रैम्पेंट, जहाँ पर अगवा बेकाबू है, यानी वहाँ पर इतने ज़्यादा अगवा होते हैं कि ये काबू में नहीं, हुक्काम के, हकूमत के। रैम्पेंट का मतलब होता है अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड। एंड डिफेक्टो डकैत राज रिवेल्स, और असल डाकू राज राइज है। प्रीवेल्स का मतलब राइज, डिफेक्टो असल। फोकसिंग ऑन लास्ट ईयर्स डाटा, आखिरी साल के डाटा पर फोकस करते हुए अ रिसेंट रिलीज्ड रिपोर्ट, एक हालिया शाये होने वाली खबर। रिलीज का मतलब जारी होना, शाये होना। स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सिंध, इस रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सिंध, सिंध में इंसानी हकूक की सूरत हाल। कंपाइल्ड बाय HRCP, जो तरतीब दी है, कंपाइल का मतलब तरतीब दी, तैयार की है, बाय HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। शेड्स फर्दर लाइट ऑन द प्रॉब्लम, मसले के ऊपर मजीद रोशनी डालती है। एज द टाइटल सजेस्ट्स, जैसा कि उन्वान बताता है। सजेस्ट का मतलब होता है प्रपोज करना, बताना। ये कौन सा उन्वान? स्टेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सिंध। द रिपोर्ट डिस्कसेस वेरियस राइट्स इशूज, के रिपोर्ट मुख्तलिफ हकूक के जो मसाइल हैं उन पर बहस करेगी। सच एज इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, जैसा कि अचानक से उठाया जाना। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, इसका मतलब होता है कि जो अचानक से उठा लिया जाता है, जैसे एजेंसियाँ उठाती हैं और फिर उनका अता पता नहीं मालूम होता, उनका वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होता कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं। लेबर एंड मिनॉरिटी राइट्स वायलेशंस, मजदूर और अकलियत हकूक के खिलाफ वर्जियाँ। मजदूर के हकूक की खिलाफ वर्जी है कि वहाँ पर या तो उजरत कम दी जाती है या फिर काम करवा के उजरत नहीं दी जाती या फिर उनको गुलामों की तरह से काम लिया जाता है। और इसी तरह अकलियत के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, एज वेल एज द क्राइम सिनेरियो, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्राइम का माहौल है। द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कराची। डॉक्यूमेंट जो है ना बयान करता है कराची के अंदर जो नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल है उसको बतौर
As Warlingpur हैरान कुन हद तक खस्ता, it observes that in 2023 ये तबसरा करती है यानी रिपोर्ट तबसरा करती है कि 2023 में इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन सिंध कैपिटल रोज बाय अबाउट 11 पीसी। सिंध दारुल खिलाफा में स्ट्रीट क्राइम वाकियात जो है ना तकरीबन 11% तक बढ़े हैं। ओवर 90,000 स्ट्रीट क्राइम इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड लास्ट ईयर। पिछले साल 90,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम वाकियात रिपोर्ट हुए। एज पर ऑफिशियल फिगर्स सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एंड 134 पीपल इन द सिटी लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग मगिंग्स। शहर में 134 लोग लूट मार के दौरान अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। मगिंग्स का मतलब है लूट मार। द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ मोटरसाइकिल, व्हीकल एंड मोबाइल फोन थेफ्ट were also the in tens of thousands। मोटरसाइकिल, गाड़ी और मोबाइल फ़ोन चोरी के वाक़यात की तादाद भी लाखों में है। एज़ फॉर द इन हिंडरलैंड, जहाँ तक जंगली या देहाती इलाके की बात है, द HRCP रिपोर्ट सेज दैट डेकॉइट्स ऑपरेटेड हिंडर्ड इन गोटकी, शिकारपुर एंड काशमूर। HRCP रिपोर्ट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट में लिखा है कि डाकू अपना काम मुसलसल करते हैं गोटकी, शिकारपुर और काशमूर में। ऑपरेट का मतलब अपना काम करना या लूटना मारने का जो काम है। अनहिंडर्ड का मतलब मुसलसल। विद किडनैपिंग फॉर रैंसम वाइड स्प्रेड इन द कच्चा एरिया, कच्चा एरिया के इलाका में अगवा बरतवान बहुत ज़्यादा है। विद रिगार्ड टू अदर राइट्स वायलेशंस मेंशन इन द रिपोर्ट में दूसरे हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का जहाँ तक जिक्र है, particularly enforced disappearances, खुसूसन enforced disappearances यानी जो अचानक से उठाया जाता है। These are nationwide problems, ये कौमी नौयत के मसाइल हैं। Some beyond any provincial governments remit, और ये किसी भी सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। बियॉन्ड का मतलब बाहर और remit का मतलब कंट्रोल। However, when it comes to crime, जब क्राइम की बात आती है, बी इट इन द सिटीज़ और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, ये शहरों में हों या देहाती इलाकों में, द पीपी लेड सिंध गवर्नमेंट हैज़ मच टू आंसर फॉर। सिंध हुकूमत की क़ियादत पीपी के पास है, तो जवाब भी उसे देना चाहिए। द पार्टी हैज़ बीन रनिंग सिंस 2008। पार्टी जो है ये 2008 से सिंध चला रही है। येट द अफोरमेंशन्ड फिगर स्पीक ऑफ इट्स पोर परफॉर्मेंस। येट द अफोरमेंशन का मतलब जिनका पहले जिक्र आ चुका है। इसके बावजूद के बाला जिक्र अदाद शुमार उसकी खस्ता हाल कारकर्दगी का सबूत है या उसका बोलते हैं। वेयर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, जहाँ तक नज़्म व ज़ब्त के कायम रखने की बात है। व्हेन क्वेश्चन्ड अबाउट देयर हाफ हार्टेड क्रैकडाउन अगेंस्ट क्रिमिनल एलिमेंट्स, जब मुजरमाना अनासर के खिलाफ आधे दिल से क्रैकडाउन या सख्त कार्रवाई के मुतल्लिक सवाल होता है। प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ प्रीफर्स टू बीट अबाउट द बुश, सूबाई हुक्काम तरजीह देते हैं इधर उधर की हाँकने के मुतल्लिक। बीट अबाउट द बुश इडियम है, इसका मतलब होता है पॉइंट की बात ना करना बल्कि इधर उधर घुमा के बात करना, तो इसे कहते हैं इधर उधर की हाँकना। एंड प्रोमिस दैट बेटर डेज आर ऑन द होराइजन, और वादा करते हैं कि अच्छे दिन जल्द आ जाएंगे। ऑन द होराइजन का मतलब है करीब है। रेगरेटिबली दीज बेटर डेज हैव नॉट अराइव्ड, लेकिन अफसोस की बात है कि अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। इवन दो द पीपी हैज़ बीन इन द सैडल फॉर 16 ईयर्स रनिंग, इसके बावजूद कि पीपी 16 साल से इक़्तिदार चला रही है। इन द सैडल का मतलब होता है इक़्तिदार में होना। एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड विद इन द सिंध पुलिस, सिंध पुलिस में वसी इस्तिलाहात की ज़रूरत है। टू फ्री द फोर्स फ्राम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुलिस को सियासी असर व रसूख से आज़ाद कराना होगा। ये फोर्स यहाँ पे पुलिस के लिए इस्तेमाल हुआ है। एंड वीड आउट करप्ट एलिमेंट्स, बदउनवान अनासर को ख़त्म करना होगा। वीड आउट का मतलब होता है तलफ करना, जैसे जड़ी बूटी को तलफ किया जाता है। ये एग्रीकल्चर इमेजरी है कि वीड आउट का मतलब होता है तलफ करना, जड़ी बूटी वगैरह। तो करप्ट अनासर, बदउनवान अनासर को तलफ करना। दैट पैट्रोनाइज क्राइम, जो जुर्म की सरपरस्ती करते हैं। अ स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुशर्रफ एरा पुलिस ऑर्डर 2002,
اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، مشرف دور کا پولیس آرڈر 2002 کا لاگو ہونا، یہ کس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ پی پی چیف بلاول بھٹو زرداری ریسنٹلی ٹولڈ ہز لیفٹیننٹس ان دا سندھ۔ پی پی چیف بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ اپنے لیفٹیننٹ سے سندھ میں کہا ٹو پل اپ دیئر ساکس، وہ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ پل اپ دیئر ساکس یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر کارکردگی دکھانا۔ دس ایکسرسائز کین بی گن بائی امپروونگ لا اینڈ آرڈر اکراس دا پروونس۔ یہ مشق پورے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کر کے ہی یہ مشق ہو سکتی ہے۔ اینڈ کریکنگ ڈاؤن آن انفیٹرڈ کریمنل ایکٹیویٹیز، اور محدود مجرمانہ سرگرمی پر کریک ڈاؤن، سخت کارروائی ہو۔